ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जून स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी, थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनके बीच में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस, क्या क्या होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, तो हम इनके बीच में क्या पढ़ेंगे आज? डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ कॉलम्स बना लेते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होती है जो एक ही प्रकार के सेल से बनी होती हैं। तो ये तीनों एक ही प्रकार के सेल से बनी हुई होंगी। कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों एक ही प्रकार के सेल से बनी हुई होंगी टिश्यूज, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले सेल, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में, वो कैसे रहते हैं? देखो, पैरेन्काइमा में होते हैं लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा में होते हैं अनस्पेशलाइज्ड, स्पेशल तो नहीं होते, अनस्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल। कोलेन्काइमा में भी कैसे सेल्स होते हैं? स्पेशलाइज्ड, इसमें अनस्पेशलाइज्ड, इसमें स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल, लिविंग सेल। और स्क्लेरेन्काइमा में होते हैं डेड सेल। तो याद रखना सबसे पहले कौन सा सेल? पैरेन्काइमा में लिविंग सेल होते हैं, कोलेन्काइमा में लिविंग सेल होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा में होते हैं डेड सेल। अब देखो सेल वॉल, सेल वॉल। पैरेन्काइमा की हमने सेल वॉल पढ़ी थी, है ना। पैरेन्काइमा की सेल वॉल पढ़ी थी। कैसी होती है पैरेन्काइमा की सेल वॉल? थिन सेल वॉल होती है, पतली सी होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। थिन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? इसकी भी सेलुलोज की। पर कॉर्नर पे कैसी होती है? थिकन्ड, थिकन एट कॉर्नर। इसकी सेल वॉल भी सेलुलोज की होती है, थिक होती है, कॉर्नर पे थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि यहाँ क्या डिपॉजिट हो जाता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक सेल वॉल होती है। कॉर्नर कॉर्नर पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट हो जाता है। इसकी सेल वॉल कैसी होती थी? इसकी सेल वॉल थिक और लिग्निफाइड। स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिग्निन की। तो लिग्निफाइड सेल वॉल। सेल वॉल पैरेन्काइमा की थिन सेल वॉल होती है, कोलेन्काइमा की थिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, कॉर्नर पे थिकन हो जाती है। जैसे सेब बनाते तो इसकी पतली सी ऐसी थिन सेल वॉल होगी। ये सेल से सपोज इसकी सेल वॉल थिन होगी, और इसकी जो सेल वॉल होगी, ये अगर सेल होगी तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिक होगी। और कॉर्नर कॉर्नर पे, कॉर्नर कॉर्नर पे किस तरीके से होगी? कॉर्नर कॉर्नर पे बहुत ज्यादा थिकन होगी। ये कॉर्नर्स पे क्यों होगी? कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा थिक, क्योंकि कॉर्नर पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन
डिपॉजिट हो जाएगा। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक सेल वॉल होती है। इसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होगी। ये पूरी, ये जो बना रहे हैं, ये पूरी जो शेड कर रहे हैं, ये सेल वॉल होगी, है ना। पूरी सेल वॉल थिक होगी। थिक सेल वॉल होती है और बीच में छोटा सा ल्यूमन होता है। वो दिखता नहीं है आसानी से, बहुत छोटा सा ल्यूमन होता है। तो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। और सेल वॉल के बीच बीच में से क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब गड्ढे होते हैं। सेल वॉल के बीच बीच में से क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। ये चीज आ रही समझ में? सेल वॉल के बीच बीच में से क्या होंगे? गड्ढे होंगे। तो इसलिए बोलेंगे थिक लिग्निफाइड सेल वॉल विथ न्यूमरस पिट्स होंगी सेल वॉल। ये दिख रहा होगा आपको? एक मिनट, विजिबल है कि नहीं? हाँ देखिए, सेल वॉल के बाद हम चलते हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ, इसके बाद हम चलते हैं सेल के शेप पर। सेल शेप। पैरेन्काइमा के जो सेल का शेप है वो किस तरीके का हो सकता है? बहुत अलग अलग तरीके के शेप हो सकते हैं। देखिए, स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, एलोंगेटेड भी हो सकता है, और कैसा होगा? ये इंपॉर्टेंट है, आइसोडायामेट्रिक। मतलब जैसा भी शेप हो, किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, स्फेरिकल, राउंड, ओवल, एलोंगेटेड, पर आइसोडायामेट्रिक होगा। मतलब हर सेल का डायामीटर सेम होगा। सेल का जो डायामीटर रहेगा वो हर जगह पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। शेप अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर इसमें देखें कॉलनकाइमा में, तो इसमें भी बहुत तरह के शेप्स हो सकते हैं सेल के। वही स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है ना। इसी तरीके से एलोंगेटेड भी हो सकता है, पॉलीगोनल मतलब अलग अलग शेप के हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह के शेप हो सकते हैं। लेकिन पैरेन्काइमा में जरूरी है आइसोडायामेट्रिक होगा। इसमें कॉलनकाइमा में इतना जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके के शेप होंगे। इसका जो सेल होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग एंड नैरो। नैरो मतलब पतला, और लॉन्ग लंबा और पतला सेल होगा। लॉन्ग एंड नैरो सेल। कैसा सेल होगा इसका? लॉन्ग एंड नैरो सेल होगा। इसके दो शेप्स होते हैं। सेल के शेप्स अगर हम देखें, दो तरह के होते हैं। इसमें अभी अगर हम देखें यहाँ पर, तो कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो दो अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेड। फाइबर और स्क्लेरेड, है ना। फाइबर और स्क्लेरेड। एक मिनट, फाइबर और स्क्लेरेड होता है। तो फाइबर तो हमने ये बनाया है जो लॉन्ग नैरो दिख रहा है। जो स्क्लेरेड होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, या फिर सिलेंडर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल। फाइबर स्क्लेरेड स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इस तरीके से होगा कुछ से, है ना। ये है सेल। तो ये छोटा सा न्यूमरस क्या होगा? ल्यूमन होगा। ये पूरी क्या होगी? सेल वॉल होगी। ये पूरी सेल वॉल होगी। ये क्या है? सेल वॉल। ये छोटा सा क्या है? ल्यूमन। और बीच बीच में उसमें भी क्या होंगे? पिट्स होंगे। तो ये हो जाएंगे इसमें बीच बीच में से पिट्स। तो सेल शेप समझ में आया? एक मिनट, सेकंड।
ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 डिफरेंस हो गए, सेल, सेल वॉल, सेल शेप। अब इसके बाद देखिए सेल के अंदर का हम यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर इसमें सुना रहे हैं, सेल के अंदर का क्या देखेंगे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं ना। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर होता है, और प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहता है और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उन दोनों को मिला के बोलते थे प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा, इसमें होगा डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, कॉलनकाइमा में भी साइटोप्लाज्म होगा। देखो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग सेल है तो उसमें भी साइटोप्लाज्म होगा और डेंस होगा, कॉलनकाइमा लिविंग सेल है तो उसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। पर स्क्लेरेन्काइमा कैसा है, डेड सेल है, डेड सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा, नहीं होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा एब्सेंट, साइटोप्लाज्म इसमें होगा एब्सेंट। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस। यहाँ पर सेल सेल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल के बीच का स्पेस। जैसे हम बनाए यहाँ पर सेल्स को अच्छे से बना दे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेल होंगे, और हर दो सेल्स के बीच में क्या होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस, कॉलनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा, कॉलनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा, नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा इंटरसेल्युलर स्पेस। और सिमिलरली स्क्लेरेन्काइमा में भी इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, है ना, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, कॉलनकाइमा कहाँ पाया जाता है और स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाउंड। देखो जो पैरेन्काइमा है, प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, उसमें पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। मेजर अबंडेंट इन ऑर्गन्स, बहुत सारी जगह पाया जाता है, जो हम आगे की लेक्चर्स या वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए मेजर अबंडेंट इन प्लांट ऑर्गन्स। अबंडेंट कहाँ पाया जाता है वो लेटर डिस्कस करेंगे। अबंडेंट इन प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स। ये जो कॉलनकाइमा है, ये कॉलनकाइमा ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, यंग स्टेम में। जब नया नया प्लांट होता है तो जो नई नई उसकी स्टेम होती है ना, रूट से स्टेम निकलेगी, जो यंग स्टेम होगी उसमें अच्छे से पाया जाएगा, किसमें, यंग स्टेम में। और पैटियोल ऑफ लीव, पैटियोल ऑफ लीव, ये होती है ना लीव, ये प्लांट से लीव जुड़ी हुई है ना, ये लीव इस तरीके से इससे जुड़ी होती है, ये स्टेम हो गई, है ना, ये लीफ हो गई, और लीव स्टेम से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, पैटियोल के द्वारा। इस पैटियोल में भी पाया जाता है, यंग स्टेम पैटियोल ऑफ लीव में कॉलनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये देखो जो लीफ होती है वो इजीली क्या हो सकती है, इसकी वजह से बेंड हो सकती है, तो हवा में हिल सकती है, किसकी वजह से, पैटियोल की वजह से। तो पैटियोल कैसा होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, और पैटियोल फ्लेक्सिबल क्यों होता है, कॉलनकाइमा की वजह से होता है। तो कॉलनकाइमा प्रोवाइड्स
फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब इसका देख लीजिए स्क्लेरेंकाइमा में कहाँ स्क्लेरेंकाइमा कैसा होता है, डेड सेल है, उसमें डेड सेल है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट है ना। तो ये बहुत टफ सेल, टफ सेल मतलब ये बहुत ये बहुत हार्ड है, ये बहुत क्या है स्क्लेरेंकाइमा हार्ड है। अब हार्ड है नहीं लिख दे रहे, स्क्लेरेंकाइमा कैसा बहुत हार्ड होता है ना। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये पाया जाता है फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स में, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट में जो बाहर कवरिंग होती है ब्राउन कलर का, वो बहुत हार्ड होता है ना। तो वो जो बहुत हार्ड होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा के बना होता है। फ्रूट वॉल ऑफ कोकोनट, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जो दाल के जो वो होती हैं सीड, बीज होते हैं, सीड के ऊपर कवर होता है, सीड कोट होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। वो किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। और किसमें पाया जाता है, टी लीव्स, चाय की पत्तियों में टी लीव्स, वो भी बहुत कड़क होती हैं, हार्ड होती हैं, उनमें भी पाया जाता है ना। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में पाया जाता है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में पाया जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाता है, टी लीव्स में पाया जाता है। ये जो चीजें सब मेजर होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है ना, स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है इनमें। क्योंकि देखो जो सीड होती है उसको बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है ना सीड को। तो सीड का जो कवरिंग होगी, सीड कोट होगा, वो किसका बना होगा, स्क्लेरेंकाइमा का बना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं, एक और यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे लंबा स्पेस है यहाँ पर। इनका फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, तो देख लेते हैं इनके फंक्शंस। पैरेंकाइमा का फंक्शन क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, लीव्स में जो पैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। सेकंड स्टोरेज, ये सब डिटेल में भी देखेंगे है ना अभी। और सीक्रीशन, बहुत सारी चीजें को सीक्रेट करता है, सीक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सीक्रीशन। कॉलनकाइमा के देख लीजिए क्या होता है, कॉलनकाइमा में होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर कॉलनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है, कॉलनकाइमा वाली साइड में क्लोरोप्लास्ट है, तो फोटोसिंथेसिस होगा है ना। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होगा इसका, फ्लेक्सिबिलिटी। हमने बताया था कॉलनकाइमा मेनली क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर याद रखना पेट्यूल में प्रेजेंट होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बाद मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देने का, स्टेम खड़ी हुई है ना, पूरी सपोर्ट दिए हैं पूरे प्लांट को। और स्टेम में, यंग स्टेम में क्या प्रेजेंट है, कॉलनकाइमा, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और ये जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है, इसका एक ही फंक्शन है, क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड एंड स्टिफ है, हार्ड है इसलिए इसका एक ही काम है, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो ये हो जाएंगे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से, पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।